हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए कंजक्शन चैप्टर का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो एसएससी लेवल मतलब एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ या बैंक या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को एक बार देखिए, पॉइंट को समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपकी समझ में ना आया हो। ओके फ्रेंड्स, आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, ऑलरेडी हेडिंग से आपको पता चल ही रहा होगा। हेडिंग में क्या बोलता है? यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन। लास्ट 1 और 2 पार्ट में मैंने सिर्फ कंजक्शन का बेसिक बताया था। कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन की पहचान कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचान की जाती है। आज हम आपको एक एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। ओके, तो कंजक्शन पॉइंट चैप्टर का जो पार्ट 3 का जो फर्स्ट रूल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है? ईदर डॉट डॉट और नीदर डॉट डॉट नॉर। इट मीन्स, देखने में बहुत इजी लग रहा है बट आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छा है। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में ईदर आए, अगर किसी सेंटेंस में ईदर आए उसके बाद जो सेकंड कंजक्शन आएगा तो और आएगा। इट मीन्स ईदर के बाद और आता है। ओके, जब वाक्य का अफर्मेटिव होगा तभी ईदर और आएगा। यदि वाक्य नेगेटिव है तो ईदर और नहीं आएगा। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो नीदर नॉर आएगा। ईदर और नीदर नॉर में फर्क इतना है कि ईदर और अफर्मेटिव में आता है, नीदर नॉर नेगेटिव में आता है। एग्जाम में आपको एरर काफ़ी तरीके से मिल सकती है। कई का लिखा हुआ ईदर नॉर, ऐसी मिस्टेक मिल सकती है। यह लिखा हुआ नीदर और, ऐसे मिस्टेक आपको मिल सकती है। या इनके अलावा और भी कुछ आपको साथ में लगा होगा। पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये याद रखना कि ईदर के बाद हमेशा सेकंड कंजक्शन और आता है और नीदर के बाद हमेशा नॉर आता है। ओके, पहली बात। अब ये पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? ईदर के साथ हमेशा और, नीदर के साथ हमेशा नॉर का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। नोट क्या कह रहा है? वर्ब का प्रयोग बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब कोई भी सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर से जुड़ा होगा तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। पॉइंट वही है, बस एक और आप रीड कीजिए। अब जैसे कि पॉइंट क्या बोल रहा है? नीदर सीता और हर सिस्टर्स। पहली मिस्टेक, मैंने क्या बोला कि नीदर के बाद क्या आना चाहिए? नॉर, ना कि और। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत होगा, पहली मिस्टेक। इसमें लिखा नीदर नॉर, ये तो सही है। अब पहले पार्ट में चलो, नीदर नॉर आना चाहिए था, पहली बात। दूसरा आगे बोल रहा है नीदर सीता और हर सिस्टर्स। अब हर सिस्टर्स क्या है? हमारा बहुवचन है। इट मीन्स ना एज के क्या आएगा? हैव। ओके, तो जैसे इसमें करेक्शन दिया गया है, नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट वन देखो, नीदर सोनू नॉर इज फ्रेंड्स। अब यहाँ नीदर नॉर तो सही दिया गया है बट यहाँ क्या दिया गया? हैज। इज फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुवचन है और मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब आती है वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार
आती है। ये जो फ्रेंड्स हमारा कैसा है, बहुवचन, तो आप क्या लगाओगे, हैव। ओके, ये मैंने अभी आपको बता। एक सेकंड पॉइंट क्या हमारा, पहला पॉइंट आपने पढ़ा ईदर के बाद और आता है, नीदर के बाद नॉर आता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। वो आपने पढ़ा था ईदर और, बट इसमें क्या दे रहा है, नीदर, सॉरी नॉट ईदर। इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में नॉट ईदर आए तो सेकंड वाला कंजक्शन क्या आएगा हमारा, और आएगा। जब आपको एरर मिलेगा एग्जाम में, तब आपको नॉट ईदर के बाद नॉट लिखा हुआ मिलेगा। पॉइंट याद रखना, नॉट ईदर के बाद हम क्या लगाते हैं, और, ना कि नॉर। जैसे कि इसमें बताया गया है, नॉट नीदर के साथ और का यूज किया जाता है, ना कि नॉर का। पॉइंट क्लियर है। एग्जाम में आएगा इस तरीके से, योर हाउस इज, ऑप्शन ए दिया होगा, नॉट ईदर एक दिया होगा, ब्यूटीफुल एक दिया होगा, नो यूज ऐसे दिया गया होगा, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ। अब आपको चाहना है एरर, आपको पता है क्या आया है, नॉट ईदर आया है। किसी वाक्य में जब नॉट ईदर आता है तो सेकंड कंजक्शन क्या आता है हमारा, और आता है, ना कि नॉर आता है। तो आपका फर्स्ट वाला गलत होगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा। योर हाउस इज नॉट ईदर और यूजफुल। पॉइंट क्लियर हुआ। योर हाउस इज नॉट ईदर ब्यूटीफुल और यूजफुल। आपको कंजक्शन याद रखना है कि नॉट ईदर के बाद जो सेकंड कंजक्शन आता है वो हमेशा और आता है, ना कि नॉर आता है। कंजक्शन चैप्टर बहुत इजी है, बस एक बार आप उसे समझिए, प्लस जो मैं बोल रहा हूं एक या दो एक्सरसाइज लगा लो, कभी भी आपका कंजक्शन पॉइंट गलत नहीं होगा, आई टेक गारंटी। नेक्स्ट वन, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोथ एंड। इट मीन्स सेम वही कंजक्शन लास्ट ऊपर वाला जैसे मैंने बताया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि बोथ, जब किसी सेंटेंस में बोथ आएगा उसके बाद सेकंड कंजक्शन जो आएगा क्या लगाएंगे हम लोग, एंड। बोथ एंड, आप याद रखना, बोथ के बाद सेकंड कंजक्शन हमेशा एंड आता है। ओके, सो वी डोंट इन डाउट। अब ये हमारा जो है मेन ये वाला है कि बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है, लेकिन जो वर्ब कैसी आती है, हमेशा बहुवचन आती है, यही मत भूलना। बोथ के बाद सेकंड कंजक्शन जो आएगा कौन सा होगा, एंड, पहली बात। उसके बाद जो वर्ब आएगी कैसी होगी, बहुवचन। पॉइंट क्लियर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोथ के बाद एंड आता है और वर्ब आती है बहुवचन, बोथ के बाद, ना कि पहले। जैसे कि बोथ सोहन एज वेल एज मोहन। अब देखो बहुत पॉइंट क्या है, बहुत आया है, पहली बात। सोहन एज वेल एज, पहली गलती, एज वेल एज नहीं आएगा, बहुत कर क्या आता है, एंड। ओके, जैसे सेकंड वाक्य में दिया गया है, बोथ सोहन एंड मोहन हैव, ये हैव समझ में आ गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है वर्ब कैसे आएगी, बहुवचन है। बट अगले जो सेंटेंस में क्या बोल रहा है, सरिका सारिका इज बहुत इंटेलिजेंट और लेबोरियस। अब यहां तो सिंगुलर आएगा, मैंने क्या बोला था, बहुत के बाद, ना कि बहुत से पहले। अगर बहुत से पहले कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, लेकिन बहुत के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमेशा कैसी आएगी, मेन वर्ब। ओके, सरिता इज बहुत इंटेलिजेंट एंड आएगा, ना कि और आएगा। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोथ यू एज वेल एज आई। बच्चों को याद रहता है कि अरे यार एज वेल आ जाए तो फर्स्ट वाली सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, चलो हैव तो आया है, नो आया, कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती है, बस आप फाइंड आउट कीजिए गलती कहाँ पे है।
तो गलती कहाँ है? आपने पढ़ा है कि बोथ का क्या आता है? एंड। बोथ यू एंड, मतलब ये वाला करेक्ट होगा। बोथ यू एंड आई हैव टू गो। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता हमारा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एनडीए का एग्जाम लो, चाहे बैंक का लो, कौन सा भी एग्जाम ले लो, 99% वाला क्वेश्चन आता ही आता है। स्केर्सली, स्केर्सली, हार्डली, रियरली, ये 3-4 वर्ड ऐसे होते हैं जो एग्जाम पूछे आएंगे। चाहे स्केर्सली लिख के आ सकता है, हार्डली लिख के आ सकता है, रियरली लिख के आ सकता है, बेयरली लिख के आ सकता है। ये वर्ड क्या है, खुद में नेगेटिव होते हैं, वो क्या पहली बात। दूसरी बात, जिनका हिंदी में क्या होता है, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। ओके, अब पॉइंट क्या बोलते, पॉइंट क्या कहता है आपका, अगर किसी वाक्य में स्केर्सली, हार्डली ऐसे वर्ड आए तो जो सेकंड कंजक्शन आएगा वो क्या आएगा, व्हेन या बिफोर। दोनों एक साथ नहीं आएगा। बिफोर लगाओगे वो भी करेक्ट माना जाएगा, या व्हेन लगाओगे वो भी करेक्ट माना जाएगा। स्पेशली हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर लगाते हैं, दोनों में से एक आ जाना चाहिए। अगर ए आ रहा है और इन दोनों से कोई भी नहीं आ रहा है तो समझ जाना गलती कहीं ना कहीं है। अब पॉइंट क्या बोलता है, स्केर्सली और हार्डली के साथ व्हेन अथवा बिफोर का यूज किया जाता है, जिसका हिंदी में क्या होता है, मुश्किल से ही। ये नोट जो है इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह आपको वर्ब का कभी कभी मिस्टेक मिल जाता है, तो प्लीज आप एक बार देखिएगा। ये क्या बोल रहा है, जब पास्ट रिफरेंस हो तो स्पेशली हार्डली से जुड़े पहले क्लोज को पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स जिसमें स्पेशली हार्डली वर्ड लगा होगा वो वाला सेंटेंस कैसा बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ओके, दूसरे क्लोज जो व्हेन बिफोर, इट मीन्स दूसरा वाला वाक्य जिसमें व्हेन या बिफोर आता है वो किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में। मतलब एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में, एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। रेशियो आपको याद रखना है 3/1। 3 मतलब परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, 1 विथ इंडेफिनिट, 3/1। पॉइंट क्लियर हुआ? अब जैसे लिखा है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन बिफोर, समझ में आ गया, द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। पॉइंट देखो, हार्डली हैड आया है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, इधर मेड आया है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाला देखो, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास। अब यहाँ जो दिया है दे व्हेन बिफोर, यहाँ क्या दिया गया, देन। मैंने आपको क्या बताया है, स्पेशली हार्डली रियली बेली, जब ऐसे वर्ड आते हैं तो सेकंड कंजक्शन क्या आएगा आपका, व्हेन या बिफोर। देन कभी नहीं आता है, इसलिए आपका सेकंड वाला गलत है। अब चलते हैं थर्ड वाले पर, स्पेशली हैड सौरव गॉन देयर, सौरव गॉन देयर व्हेन स्लैश बिफोर ही मेट इज फादर। क्लियर हुआ? और गलती कैसे आएगा, ए दिया गया आपको, स्पेशली हैड सौरव गॉन देयर, क्या लगा, THEN, कौन सा भी देन होगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब हार्डली, स्पेशली, रियली, वेली ऐसे वर्ड आते हैं तो उनके बाद व्हेन या बिफोर लगाते हैं, ना कि देन, THEN। ओके, ये भी गलत होगा। सही कौन सा होगा समझ में आ गया आपके? अब आगे चलते हैं। ये भाई आप लोग हमेशा याद रखना, मोस्टली दोस्तों को पता नहीं होता है कि व्हेन और व्हाइल में क्या डिफरेंट होता है। ओके, तो पॉइंट क्या कह रहा है, नॉर्मली जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद पॉइंट को सीखना, ये मत सोचना कि मैं इसमें देख के पढ़ा रहा हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। जो मैं बोलता हूँ उसको आप सुनोगे और समझोगे, आप लाइफ में कभी भी डिफीट नहीं खाओगे। नॉर्मली जब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है,
ये कह रहा है जब एक काम खत्म हो गया और आप दूसरा काम प्रारंभ करते हैं या आपने प्रारंभ कर दिया है तब वैन का यूज किया जाता है। मतलब एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरा काम स्टार्ट हुआ है तब क्या लगाते हैं, वैन। ओके, आगे हो रहा है जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हो, मतलब आपको दो काम दिए गए हैं और दोनों एक साथ हो रहे हैं तब क्या लगाते हैं, वाइल। पॉइंट क्लियर हुआ। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तब आता है व्हेन। जब दोनों कार्य एक साथ प्रारंभ होते हैं तब आता है व्हाइल। ओके, जैसे कि व्हेन द चाइल्ड सो इट्स पेरेंट, जब बच्चे ने अपने माता पिता को देखा, जब बच्चे ने अपने माता पिता को देखा, कॉमा इट बिकम हैप्पी, वह खुश हो गया। इसमें क्या हुआ है, पहले उसने अपने माता पिता को देखा है, उसके बाद वो खुश हुआ है। तो उसने पहले अपना एक काम किया, देखा, फिर दूसरा काम क्या किया, खुश हुआ। दोनों काम एक साथ नहीं हुए ना। ऐसी करने से हम लोग क्या लगाते हैं, वेन। एग्जाम लिख के आ गया इस तरीके से, वाइल द चाइल्ड सो इट्स पेरेंट इट बिकम हैप्पी। तो आपको क्या है कि पूरा सेंस पे जाना है कि सेंस क्या कह रहा है, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम कब हो रहा है कि दोनों साथ में हो रहे हैं। ओके, जैसे द मदर कुक्ड वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, मतलब ये बोल रही है कि जो वो वह माँ खाना भी पका रही थी, बच्चे को भी खिला रही थी। इट मीन्स दोनों काम साथ में कर रही थी। समझ गया आगे ना। जब दोनों काम साथ में होते तब हम क्या लगाते हैं, वाइल। ओके, जैसे कि नेक्स्ट दिया गया है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको, वाइल द मदर वाज कुकिंग द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ओके, ऐसे भी होगा। नेक्स्ट है, आई मेट मिस्टर प्रवीण मालविया वाइल आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन। ये बोल रहा है कि मैं प्रवीण से बोला जबकि आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन, मैं मतलब मैदान में खेल रहा था, खेलते खेलते उसे प्रवीण मिल गया। इट मीन्स दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं इसका क्या मतलब है, वाइल आएगा। दे विल प्ले क्रिकेट व्हेन यू कम टुमारो, वो क्रिकेट तब खेलेंगे जब तुम कल आओगे। इसमें क्या हुआ है, पहले एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम हो रहा है तो व्हेन आएगा। कोई डाउट, कोई संदेह? यदि कोई डाउट नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ए वाला पॉइंट भाई नोवा, ए मान चलो एग्जाम में आ ही गया, इस ये तो बाहर जाएगा भी नहीं। एनडीए का, नेवी का, बैंक का, 10+2 का, सीजीएल का, मेरे से लिख के ले लो, एक पॉइंट ऐसा ही एग्जाम में आता है, ऐसा ही आएगा। नो सूनर डेट देन, पॉइंट को भाई एक बार रिव्यू कर लेना, याद रखना कि नो सूनर के बाद जो कोई जब कोई कंजक्शन आएगा हमेशा नो सूनर के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, देन, THAN। देन हमारा दो होता है, THEN, एक होता है THAN। आपको क्या लगाना है, THAN। नो सूनर देन, त्यों का ज्यों ही, ज्यों का त्यों ही। ओके, ये पॉइंट पढ़ो, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है, बात तो वही है। नो सूनर से जब वाक्य प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के पहले डेड या हेड का प्रयोग किया जाता है, दूसरे क्लोज को देन के बाद रख दिया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ है। ये कह रहा है कि जब आपका कोई भी वाक्य नो सूनर से प्रारंभ होगा तो वो वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हेड आएगा प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड आएगा प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, दूसरी कंडीशन में देन लिखने के बाद वाक्य को जैसा है वैसा ही कॉपी कर देंगे। अब जैसे ये बोल रहा है, नो सूनर डिड सी इनटू एंटर इनटू द क्लास व्हेन, कौन समझ में आ गया, क्योंकि नो सूनर आया तो क्या लगाते हैं, देन।
पहला गलत, सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट वन, देखो गलती ऐसे ही मिल सकती है। नो सूनर डिड सी एंटर, या इंटर लिखा है या इंटर लिखा है। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि डिड आया है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म आती है। और सेकंड फॉर्म कब आती है? जब वाक्य हमारा सिंपल होता है। नो सूनर डिड लगाए वाक्य हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव संभाला जाता है, लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव में काउंट होता है। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ओनली। वाई, इस पॉइंट को एक बार अच्छे से फोकस करना है। नॉट ओनली डस बट स्लैश बट ऑल्सो, मतलब आप नॉट ओनली के बाद बट या बट ऑल्सो दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। या तो बट भी आ सकता है या बट ऑल्सो, दोनों में से एक आ सकता है। बट ऑल्सो एक साथ आएगा या बट आएगा, लेकिन ऑल्सो नहीं आएगा। ओके, पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है इसमें। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट या बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। अब पॉइंट का भाई ये जो है मेन चीज, इस पे आप फोकस करो बस। ये सीख लिया आपने, मतलब पूरा कंजक्शन सीख लिया। ये कह रहा है कि नॉट ओनली के बाद बट प्लस बट ऑल्सो की यूज होता है। और सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स, सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का होना जरूरी है, अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा, वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद आएगा। ये कह रहा है कि जो नॉट ओनली के बाद, चाहे आप कोई सेंटेंस ले लो, चाहे आप कोई एडजेक्टिव ले लो, चाहे नाउन ले लो, चाहे वर्ब ले लो, जो नॉट ओनली के बाद आएगा वही चीज बट ऑल्सो के बाद आएगी। अगर इधर आपने वर्ब लिया है तो इधर ही वर्ब आएगा, इधर एडजेक्टिव है तो इधर एडजेक्टिव आएगा, इधर नाउन है तो इधर नाउन आएगा, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, यही एरर आपको मिलेगा एग्जाम में। दूसरा, वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, ये भी पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, बट ऑल्सो के बाद जो भी नाउन वर्ब कुछ भी आएगा सेम उसके बाद भी आएगा, नॉट ओनली के बाद। ओके, दूसरा, जो वर्ब आएगी हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। देखो ये क्या कह रहा है, नॉट ओनली रमेश। अब ये देखो, अगर नॉट ओनली रमेश के बाद, नॉट ओनली के बाद अगर रमेश नाउन आ जाए तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आना चाहिए, आना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। पॉइंट एक बार समझने की आप कोशिश कीजिए। देखो, नॉट ओनली रमेश वाज ओके फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड है, पॉइंट और कहाँ मिस्टेक है आप बताओ। मैंने क्या बोला कि नॉट ओनली के बाद अगर जो यहाँ पे है वो यहाँ आना चाहिए, जो यहाँ है वो वैसे यहाँ रहेगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ वर्ब रहेगी। अब पॉइंट में क्या कह रहा है, गलती कहाँ कर रहा है, देखो यहाँ आगे सेंटेंस उसने बढ़ाया नहीं है, आगे सेंटेंस बढ़ाता तो गलती का आपको डाउट क्लियर हो जाते, ये इसने यही खत्म कर दिया है। बट ऑल्सो के बाद उसने क्या लिख दिया, वर्ब लिख दिया है। अगर जस्ट उसने बट ऑल्सो के बाद वर्ब लिखा है तो नॉट ओनली के बाद ही वर्ब आएगी ओनली, और कुछ नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, नॉट ओनली आ गया। देखो रमेश लेंगे पहले, रमेश का बाद आप पहले लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि आपको नॉट ओनली के बाद वर्ब रखना है और कुछ नहीं रखना है, इसलिए नॉट ओनली फाइंड, नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सप्रेड, ये तरीका है आपका सही। ओके, जैसे कि अदर एग्जांपल देखो, आई नॉट ओनली बट ऑल माई फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। यार क्या कह रहा है, गलत कह रहा है ना ये। अगर नो मतलब नॉट ओनली बट ऑल माई फ्रेंड्स, अगर बट के बाद ऑल माई फ्रेंड्स आ रहा है, मतलब नाउन आ रहा है, तो नॉट ओनली का नाउन आएगा, आएगा नहीं आएगा। इट मीन्स आप क्या आएगा, नॉट ओनली को लोगे पहले, तो नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड, ये तरीका है आपको करेक्ट करने का। ओके, जैसे कि ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट, यहाँ अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आ जाए तो बट ऑल्सो वर्ब आएगा, सेम आया ना।
ऐसा ही आपको बस ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। ये बात जो मैं सिखाया है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। नॉट ओनली की बाद बट या बट अल्सो लगाते हैं पहली बात। और दूसरी बात, जब नॉट ओनली बट अल्सो आता है तो ये तो आएगा ही आएगा, इसके बाद आपको सीक्वेंस का भी याद रखना है। नंबर 2 क्या बोला था मैंने, वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। ओके, नेक्स्ट वन भाई, ये तो भाई लिख के चलो एनडीए में आना ही आना, छप के आएगा एनडीए और एयर फोर्स में। आज दो और दो के बाद यह कॉमा लगाते हैं, पॉइंट को भूल मत जाना। अल्दो और दो के बाद यट या कॉमा लगाते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, अल्दो और दो के बाद यट या कॉमा लगाते हैं। अल्दो दो के साथ यट या कॉमा का यूज किया जाता है, लेकिन बट का नहीं। आपको एग्जाम में एरर दो तरीके से मिलेगा। पहला मिलेगा अल्दो दो दिया होगा तो बट दिया गया होगा, यह आपको कॉमा नहीं दिया गया होगा। जैसे कि ये कह रहा है अल्दो सी इज पुअर, कॉमा दिया गया है, सी सही है बोला। दूसरा अल्दो अंजू लाल इज ओल्ड, कॉमा दिया गया है, ये भी सही है यार। तीसरा दो सी इज पुअर यट, अल्दो के दो और अल्दो के बाद यट भी आ सकता है, यट दिया गया, सही बात है। नेक्स्ट अल्दो सी इज पुअर बट, या फंस गया, अल्दो सी इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट, तो ये आपका फोर्थ वाला गलत है, तीनों बाकी सही है। क्यों सही है? क्योंकि अल्दो और दो के बाद या तो आप यट लगाओ या फिर कोमा लगाओ। अगर आपने बट भी लगा दिया है, कोमा भी लगा दिया, तो दोनों जगह गलती मानी जाएगी। ना ही बट आता है और ना ही एक साथ कोमा आ सकता है, मगर कोमा तो आएगी आएगा। दो और अल्दो के बाद यट या कोमा, बस। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।